पर बुलडोजर एक्शन होगा और पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन भवन पर कार्रवाई हो रही है। बीड़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के बीड़ से सामने आई है, जहां नीट पेपर लीक घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और बीड़ नगर पालिका ने कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को हटाने का अभियान शुरू किया है। बताया ये जा रहा है कि निर्माण कार्य बिना आवश्यक अनुमति और वैध दस्तावेजों के किया जा रहा था और इसी को लेकर नगर पालिका ने पिछले सप्ताह MRTP एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार पीवी कुलकर्णी ने बीड़ स्थित अपने पैतृक मकान को गिराकर वहां नया भवन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आने के बाद ये निर्माण भी जांच के दायरे में आ गया और नगर पालिका की जांच में कथित तौर पर कई नियमों के उल्लंघन पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया है और बीड़ नगर पालिका की टीम भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया गया है। इसी के साथ ही अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई 1 दिन तक सीमित रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर अगले दिन भी कार्रवाई जारी रह सकती है। वहीं नीट घोटाले से जुड़े आरोपी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे महाराष्ट्र के बीड़ से सामने आई है, जहां नीट आरोपी पर ये बड़ी कार्रवाई और अवैध निर्माण को ढाया गया है। दरअसल आरोपी पर बुलडोजर एक्शन से ये कार्रवाई होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। पीवी कुलकर्णी जो आरोप जिन पर लगे थे पेपर लीक मामले को लेकर, अब उसके अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखिए अवैध निर्माण पर चाबुक चलता हुआ प्रशासन का नजर आ रहा है। और जब नीट पेपर लीक मामले में जो आरोपी पाया गया है, जब उसकी अवैध संपत्तियों की जांच हुई तो इसमें ये पाया गया कि जो उसका आलीशान मकान है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है, तो नीट घोटाले के आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीड़ में अवैध निर्माण बनाया गया था, नियमों को ताक पर रखकर यहां पर घर का निर्माण किया गया था, जिस पर यह कार्रवाई हो रही है प्रशासन की ओर से। और आपको बता दें कि जितने भी आरोपी जिन्हें अभी गिरफ्त में लिया गया है, सभी की संपत्तियों की तलाश भी इस वक्त शुरू हो गई है। क्या किसी के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया गया है, इसकी जांच पड़ताल भी हो रही है। और पीवी कुलकर्णी जो नीट पेपर लीक मामले में आरोपी है और इसके बाद जब इसकी संपत्तियों को लेकर इसके बारे में जब जांच पड़ताल शुरू की गई थी, जिसके बाद ये पता चला कि इसने जो आलीशान मकान बीड़ में बनाया हुआ है वो नियमों की अनदेखी को ताक पर रखकर बनाया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई बुलडोजर से होती हुई नजर आई। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या है इस पूरे मामले में अपडेट? हमने कल देखा कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आ रही थी, आज क्या स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह से नीट पेपर में ये सभी लोग गिरफ्तार हुए हैं, पीवी कुलकर्णी हो या दूसरे लोग हैं, मनीषा या ये जितने भी लोग नासिक से लेकर ये जितने आरोपी अरेस्ट हुए हैं, देखिए पहले ये तो क्लियर हो चुका है कि ये सभी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और फिर उसके बाद जो भी चीजें हुई है, ये सारी चीजें जो है जानबूझकर की गई है, बाकायदा एक सिंडिकेट चलाया गया जी। अब क्योंकि प्रशासन के पास देखिए एक चीज है कि भाई गिरफ्तारी हो गई है, सीबीआई अपना काम कर रही है, लोकल लेवल पर जो है बाकी चीजें जो है कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, तो उसको लेकर भी जो है ये क्वेश्चन तेज हो गई है कि इसमें जो है जो आरोपी है पीवी कुलकर्णी, इनका जो है जो घर है, इस घर को जो है इस पर जो है डेमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। उसकी वजह यह है कि घर तो आलीशान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि महानगर पालिका की तरफ से
कि इनका जो ये घर है ये जो है बिना इजाजत के और बिना जो है जो कानूनी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हम्म। किए बिना ये सारी चीजें की जा रही थी। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी में जो 5 और लोगों के नाम जो है प्रॉपर्टी कार्ड में दर्ज है। इन सभी लोगों पर जो है कार्रवाई हो रही है और इसके साथ साथ जो ये पता चला है कि देखिए निर्माण जो हुआ है इसमें जो है कोई परमिशन नहीं ली गई। बस जो है जगह और जमीन और उसके बाद जो है ये घर बना दिया गया है। तो जो घर बनाने के लिए जो नियम कायदे हैं उनका जो है उल्लंघन किया गया है। उसके बाद प्रशासन ने पहले नोटिस दी है, फिर उसके बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके फिर इनके खिलाफ जो है ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हम्म। उन्होंने ये जो है कुलकर्णी, आपको याद होगा कि इसके मोबाइल फोन में भी जो है सारी चीजें मिली थी और उसके बाद मालूम ये पड़ा था कि कोचिंग सेंटर और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है गेस्ट पेपर के नाम पर जो है ये सारी चीजें दी गई थी। हालांकि गेस्ट पेपर नहीं थे, वो वही ओरिजिनल पेपर थे जिन्होंने जो असल में एग्जाम के पेपर थे। और जो स्टूडेंट्स हैं इन सभी लोगों से जो है पैसे लिए गए थे और फिर उनको जो है दिया गया था कि ये जो है अगर वो कर लेंगे, याद कर लेंगे तो उनको आसानी हो जाएगी। बाद में पता चला कि जो पेपर असल में था वही पेपर जो है गेस्ट पेपर के नाम पे सब कुछ एक ही था, लेकिन बच्चों को जो दिया गया था वो गेस्ट पेपर के नाम पर दिया क्या गया था, वो बेचा गया था। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में वो सभी लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक से लेकर पुणे से लेकर जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं ये सभी लोग एक दूसरे के जानने और कांटेक्ट में थे। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई है तो फिर इन सभी लोगों पे जो है ये कार्रवाई होना तो तय है जी। बिल्कुल, लेकिन शाहिद ये जो अवैध निर्माण जिसे गिराया गया है, ये क्या कुछ हिस्सा ऐसा था जो अवैध निर्माण था या फिर जो पूरा प्लॉट था वो जो वहां पर निर्माण हो रहा था वो अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था? दृष्टि ये जो था पूरा पूरा जो कंस्ट्रक्शन था ये पूरा अवैध था। नगर निगम ने इनको चेतावनी भी दी थी लेकिन उसके बाद भी इनका कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें कार्रवाई हुई तो इनको नोटिस दी गई, उस पर भी जो है ये कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए कि हाँ ये कानूनी है तो किस तरह से कानूनी है। ये सारी चीजें होने के बाद जो है कार्रवाई हुई है। और उसके बाद जो है आपको बता दूं कि जो और भी लोग हैं उन सब के जो है प्रॉपर्टी और कैसे कमाई करके जो बनाया गया है इन सब की जांच की जा रही है। और इस जांच के बाद जो है जो खताकार पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ यही कार्रवाई होगी जी। यानी कि सभी आरोपी इस वक्त शिकंजे में हैं, लेकिन अब जब पीवी कुलकर्णी पर यह कार्रवाई हुई है तो आगे ये माना जाए शाहिद जितने भी आरोपी हैं अब जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई इसी तरीके से हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि बिना अनुमति के ये बनाया गया था और इसके साथ साथ इसके प्रॉपर्टी कार्ड पर जो है 5 और लोगों के नाम दर्ज है। अच्छा। तो ये बाकी लोग जो है जिन्होंने ये कमाई की है उनके जरिए जो ये सारी चीजें बनाई है तो जाहिर सी बात है कि अब कार्रवाई का जब दायरा सख्त होगा तो उन सभी लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होना तो तय है जी। और ये जो पांच आरोपी का जिक्र आप कर रहे हैं, अब इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, ये जो सृष्टि में जो 5 और लोग हैं जिनके प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम दर्ज है मैंने उनकी बात की है, लेकिन अभी उन लोग के भी जो है चेक किए जा रहे हैं कि क्या वो लीगल है या इनलीगल है। क्योंकि पीवी कुलकर्णी ने जो घर बनाया है इसमें किसी भी तरह के जो नियम और जो नगर निगम के जो रूल्स होते हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। किसी भी तरह से कोई परमिशन नहीं ली गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो अभी इसकी जद में और भी जो लोग प्रॉपर्टी कार्ड में 5 लोगों के नाम दर्ज है, संभव है कि वो लोग भी जो है इस कार्रवाई के जद में आएंगे जी सृष्टि। लेकिन शाहिद जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए आपने बताया कि इनको पहले भी नोटिस दिया गया था अवैध निर्माण यहाँ पर नहीं करना है, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। आखिर इतना हौसला और इतनी हिम्मत कैसे? क्योंकि देखिए अगर कानूनी कार्रवाई का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए पुनीता, सब 2-3 चीजें बहुत अहम है, समझने जैसी है। इसमें ये होता ही है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सभी लोगों के लिए है जो लोग घर या इस तरह की चीजें बनाते हैं, वो नियम और कानून को जो है पूरी तरह से ताक पर रख के बनाते हैं। फिर उसके बाद होता ही है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है तब तक जब तक उसे नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन जब वही शख्स किसी भी कार्रवाई की जद में आता है तो फिर एक एक चीज की जो है कार्रवाई के जब होती है तो फिर पूरी एक एक चीज की जो है पड़ताल होती है। और उसमें भी यही हुआ है कि इन लोगों का कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आगे भी इसी तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम